दोस्तों, आज की कहानी है बहू अब तो अपनी सास को पोते का मुंह दिखा दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। राशि की सास उमा के फोन की घंटी लगातार बजे जा रही थी। उमा जी बाथरूम में नहा रही थी। उन्होंने वहीं से राशि को आवाज लगाते हुए कहा, राशि देखो तो किसका फोन है। राशि ने कमरे में आकर फोन देखा तो पता चला उमा जी की छोटी बहन सुमन का फोन है। राशि ने कहा, मासी मौसी जी का फोन है। अच्छा बहू, फोन रिसीव कर लो, देखो क्या बात है, कुछ जरूरी काम तो नहीं। वॉशरूम से उमा जी ने कहा। राशि ने फोन उठाकर बोला, मौसी जी प्रणाम, कैसी हैं आप, घर में सब कैसे, सब कुशल मंगल है। बहू दीदी का है, सुमन ने कहा। राशि मासी वॉशरूम में उन्होंने कहा वो बाहर आकर आपसे बात करेगी, कुछ जरूरी काम हो तो बताइए, मैं बोल दूं। सुमन कुछ खास नहीं, बहू कल आ रही है, तुम सबने मिलने, बस यही बताने के लिए फोन किया, बता देना दीदी को, बाकी बातें कल करते। राशि ने उमा जी को ये बात बताई और कहा, माजी कल मौसी जी आ रही, यही बताने के लिए उन्होंने फोन किया था। राशि अपने ससुराल में इकलौती बहू है। राशि और उसकी सास का रिश्ता हरनी सास बहू की तरह खट्टा मीठा ही है। राशि की दो बहुत प्यारी और खूबसूरत बेटियां। अगले दिन मौसी जी का आगमन हो 2 दिन तो ठीक से गया, लेकिन तीसरे दिन वो राशि को हर बात में मौसी जी कहती, बहू खुशखबरी कब सुना रही हो। मेरी सोनी मोनी राशि की बेटियां के लिए एक भाई लेकर आओ जिसे उनके मायके का दरवाजा कभी बंद ना हो। तुम्हारे ना रहने पर उनके लिए उनके मायके का दरवाजा खोलने वाला कोई तो सही है ना। इनको हमारी इकलौते बेटे को भी सहारा मिल जाएगा। जिसे सुनते राशि को बहुत खराब लगता। वो सोचती कि कभी तो उसका साथ उसके पति और सास दे, मौसी जी को मना करे, लेकिन उमा जी तो उल्टा अपनी सलाह दे देती राशि को, बहुत सुमन सही करिए, लेकिन तुम तो सब काम अपने अनुसार करती हो। राशि के पहले 3 ऑपरेशन से बच्चे हो चुके थे। पहले ऑपरेशन से हुआ बच्चा राशि का जीवित नहीं था। राशि की दोनों बेटियां भी ऑपरेशन से ही थी। हद तो तब होगी जब एक दिन उमा जी की 3 सहेलियां घर मिलने आई तो मौसी जी फिर सबके सामने शुरू होगी और उनका साथ भी उमा जी के साथ साथ उनकी सहेलियां भी हाँ में हाँ मिलाना शुरू हो गया। राशि जैसे कमरे में चाय लेकर पहुंची, उमा जी एक सहेली ने राशि से कहा, बहू अब तो उमा जी को पोते का मुंह दिखा, सोनी मोनी को उनका मायका दे दो, वरना बिना भाई के तो उनका मायका ही खत्म हो जाएगा। उनके लिए बिना भाई के मायका का दरवाजा कौन खोलेगा। इतना सुनती राशि का दिमाग फिर से खराब हो गया, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उसने कहा, आंटी जी 3 ऑपरेशन मेरे पहले हो चुके, 4था ऑपरेशन कराने में रिस्क होता है। मेरे लिए तो मेरी दोनों बेटियां ही बहुत है, और अब बेटे बेटी में क्या फर्क है। जमाना बदला है, अब तो बेटियों भी बेटों की तरह अपने माता पिता की सेवा करे, उनकी बराबरी हर काम कर रही। ये तो हमारी पुरानी सोच है जो अब हमें खत्म करनी होगी और इसे बदलना भी होगा। तभी सुमन जी ने कहा, बस करो बहू अपना प्रवचन, ये सब बातें सिर्फ सुनने और सुनाने में ही अच्छी लगती। बेटा बेटा ही होता है और बेटी बेटी होती है, पराई अमानत जिसे एक दिन ब्याह कर दूसरे घर जाने होता। रही बात सोती ऑपरेशन की, तो बता दूं तुमको कि अगर इंसान सच्चे मन से चाहे तो सब हो जाते, बस तुम हामी तो भरो, सब हो जाएगा। वैसे बेटी सिर्फ उन्हीं को होते जिनके कर्म अच्छे होते। बेटे सबको आसानी से नहीं मिलते, बेटी तो चाहे ना चाहो फिर भी हो ही जाती है। इसलिए व्रत पूजा पाठ करके भगवान को मनाओ कि तुम्हें वो एक पुत्र दे दे, उनसे अपने पिछले जन्मों में हुए पापों की माफी मांगो
अपने कर्म सुधार करो। समझी। इतना सुनते गुस्से में राशि ने कहा, शायद सही कह रही है आप मौसी जी, तब तो आपके शायद बुरे कर्म ही होंगे। जो रमन भैया मौसी जी का छोटा बेटा इतनी कम उम्र में दुनिया छोड़कर चले गए, और आपके बड़े बेटे बहू कोई पूछता नहीं। क्या बता सकते हैं कि ऐसे बेटों के बारे में क्या कहना है। रही बात अब मायके की, दरवाजे खोलने की, क्या आप बता सकती है कि 10 सालों से आप दोनों के लिए मायके का दरवाजा क्यों नहीं खुला, जबकि आपके दो दो भाई हैं। आपके दोनों भाई, आप दोनों से कोई संबंध नहीं है। पूरे 10 साल हो गए आप दोनों बहनें मायके गए। ऐसे भाई बहन के रिश्ते का क्या फायदा जो किसी तीज त्योहार और दुख सुख में बहन को ना पूछ। आप दोनों बहनें तो एक दूसरे के काम आती हो, इसलिए ईश्वर ने हमें जो दिया हमें खुशी खुशी अपनाना चाहिए। मेरी दोनों बेटियां एक दूसरे के लिए काफ़ी है। माफ़ी चाहूँगी अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो। कहते हुए राशि वहाँ से चली गई और दोनों बहनें गुस्से में राशि को देखती